प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। तो फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक और मौका प्रभु ने हमें दिया कि इस समय में हम प्रभु की वचन की सेवा हम कर सकें। और आइए आज की इस इतवार के लिए मैं आपके सामने में प्रभु का वचन को मैं ले आना चाहता हूँ। आज का जो मेरा शीर्षक है, हम यहोवा के भवन को चले। आओ हम यहोवा के भवन को चले, यह है मेरा आज का शीर्षक। आओ हम यहोवा के भवन को चले। भजन संहिता 122 में उसका पहला पद, भजन संहिता 122 का उसका पहला पद मैंने आज वचन के लिए मैंने लिया है। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। प्रियो, दाऊद ने ये बात जब सुना कि कोई उससे कह रहा है कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब वो आनंदित हो गया। आज हम विश्वासी कई सालों से हम हैं, काफी मसीह जीवन में हमें अनुभव है। कई लोग प्रभु के भवन में जाने के लिए बहुत आनंदित और उत्साहित हो जाते हैं। कई लोग जब दूसरे कहते हैं चलो हम प्रभु के भवन चले, तब भी बहुत आनंदित उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन हो सके कई विश्वासी लंबे समय से, कई सालों से या आज के समयों में काफी लोग प्रभु के भवन में जाना है ऐसा सुनने से आनंदित नहीं होते, परंतु कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। आज इस इतवार के दिन में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आइए हम दाऊद से सीखे। जब और कोई हम विश्वासी जब हमें कहता है, जब पासवान हमें कहते हैं, कोई भाई मसीह में जो भाई बहन है वो जब हमें कहते हैं आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब हम भी हमारी आत्मा में, हृदय में हम आनंदित हो जाए। आज मैं एक स्टोरी या एक बात को कहकर आज की इस वचन की सेवा में आगे बढ़ना चाहूंगा। एक चर्च का एक वडील किसी से ऐसा बात कह रहा है, और ये बात ऐसे है कि मैं साल में 4 ऐसे प्रसंगों में चर्च में जाता हूँ। साल में मैं 4 मुख्य ऐसे प्रसंगों में चर्च में जाता हूँ। तो देखते हैं ये 4 ऐसे साल में जो क्या कौन सा प्रसंग है। सबसे पहले वो कह रहा है कि जब भी बारिश होता था, जब भी बारिश हो या तूफान हो या आंधी हो, वह इतवार को मैं अवश्य चर्च में जाता हूं। दूसरा उसने कहा कि जब मेरा पासवान, पालक, पास्टर जब इतवार को गैरहाजिर रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, उस दिन में संडे इतवार को मैं चर्च में अवश्य जाता हूं। तीसरी बात उस आगेवान ने कहा कि जब कोई चर्च में कोई नया वक्ता, नया संदेशवाहक, प्रचारक अगर इतवार को कलीसिया में आता है, तब मैं रविवार को, इतवार को चर्च में मैं जाता हूं। चौथी बात उसने बताया कि जब मेरा पालक, मेरा पास्टर रविवार को जब संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं, उस दिन में इतवार को चर्च में मैं जाता हूं। ये 4 प्रसंग उस आगेवान ने, वडील ने बताया कि वो आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाता है। तो उसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, सुनोगे, सोचोगे, तो वो हर एक इतवार को चर्च में हाजिर होता है। वो चर्च में उसकी नियमित हुजूरी है, चर्च में उसकी नियमित उपस्थिति पाई जाती है। प्रियो, जब प्रीतों को काम 2 अध्याय में
जब पवित्र आत्मा पाने से पहले जो 120 लोग थे, जब प्रार्थना उपवास करके पिता की प्रतिज्ञा को पूरी होने के लिए इंतजार करते थे, बाट जोते थे, और वो 50वां का दिन यानी पेंटिकोस्ट का दिन जब आया, पवित्र आत्मा, वो प्रभु का दिन कहलाया जाता, वो पवित्र आत्मा उस दिन उन पर उंडेला गया, सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा रूपी आग और सामर्थ्य से वो भर गए 120 लोग। और उसके बाद प्रियो, पतरस आत्मा से भरा हुआ, आग से भरा हुआ पतरस, सामर्थ से भरा हुआ पतरस खड़े होकर इन 120 लोगों के बीच में खड़े होकर, जो प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, वो प्रभु यीशु का मृत्यु के बारे में बताया उसने। वो प्रभु यीशु मृत्यु लोगों के पापों के लिए मरा, ऐसा उसने प्रचार किया। लोगों को पापों को बचाने के लिए वो क्रूस पर, वधस्तंभ पर चढ़ गया, पापियों को बचाने के लिए, ऐसा उसने प्रचार किया। और न केवल पापियों को बचाने के लिए वो क्रूस पर मरा, परंतु वो हमारे पापों के खातिर, उस समय जो लोग सुन रहे थे उनको कह रहा कि तुम्हारे खातिर वो मारा गया, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें पापों से बचाने के लिए वो मारा गया। यहूदियों को खास तौर से उसने कहा, हमारे पापों के लिए मरा गया वो यीशु, और लेकिन वो तीसरे दिन जीवित उठा। इस बात का प्रचार पतरस उस दिन किया। और वो वचन से जो सुनने वाले लोग थे, वचन, प्रभु का वचन, बाइबल कहता है कि सुनने वाले कई हजार लोगों का हृदयों को प्रभु का वचन ने छेदा था। और जिन लोगों से प्रभु का वचन बातचीत किया, जिन लोगों को दोधारी वचन प्रभु का हृदयों को छेदा था, इन लोगों ने सवाल पूछा कि अब हम क्या करें? वचन सुनने के बाद अब हम क्या करें? मतलब उन लोगों को वचन सुना और सुनने वाले लोगों को इतना भेदा कि अपने आप को हम पापी है, हमने गुनाह किया है, हमने अपराध किए हैं, हमने प्रभु के विरोध में पाप किया है, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव इन लोगों को मिला। प्रियो, तब वो कहता हम क्या करें? तब आगे पतरस ने उनको कैसे उद्धार पाना, कैसे पवित्र आत्मा पाना, कैसे पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना, कैसे बपतिस्मा लेना, कैसे प्रेरितों की शिक्षा में आगे बढ़ना, कैसे संगत में रहना, कैसे प्रार्थना में लौलीन रहना, कैसे रोटी तोड़ने में शामिल होना, कैसे आपस में संगत में रहना, ये काफी बातें पतरस ने उस दिन समझाया लोगों को। और इस प्रकार वो पहली कलीसिया का स्थापित हुआ। प्रियो, और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कलीसिया प्रभु के दिन में, इतवार के दिन में नियमित हुजूरी में आते थे। आज परमेश्वर मुझे और आपको, प्रभु के लोगों को, परमेश्वर उसके दिन में, प्रभु के दिन में नियमित आपकी हुजूरी देखना चाहता है। नियमित आपको उसकी उपस्थिति में वो आपको देखना चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में, आप उसके भवन में, आप उसके घर में आकर आप उसकी दर्शन करें, आप उससे प्रार्थना करें, आप उससे संगत रखें, आप उसका वचन आप सुने, आप प्रभु के लोगों के साथ आपस में उस दिन फेलोशिप और संगत में रहे। ऐसा परमेश्वर चाहता है। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय 25 पद में प्रभु का वचन कहता है, इब्रानी 10 और 25 पद में प्रभु का वचन कहता है कि इकट्ठा होने के लिए मत छोड़ना, इकट्ठा होने के लिए मत छोड़ना, क्योंकि कईयों ने इस रीति से इकट्ठा होना छोड़ दिया है। आज पूरे विश्व भर में, हमारे भारत देश में भी ये कोरोना वायरस के कारण, लंबे समयों से लॉकडाउन के कारण, गवर्नमेंट के कायदेदार कानून के कारण पूरे भारत में कई जगहों में सारे धार्मिक स्थलों को बंद किया गया, हमारे चर्चों को भी बंद किया गया।
बिल्डिंग में इकट्ठा होकर आराधना करना सरकार की ओर से मना किया गया। फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, परंतु कि 5, 6, 7, 8 महीने हमने बिता दिए यूं ही, हम अभी तक अपने चर्च में बिल्डिंग में इकट्ठे नहीं होने पाए। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने अपने अपने घर में इतवार के दिन में, प्रभु के दिन में इकट्ठा होना पसंद किया, प्रभु के उपस्थिति में जाना पसंद किया। संकट में, महामारी में, दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में मुझे और आपको प्रभु के आश्रय में, मुझे और आपको परमेश्वर के शरण स्थान में, मुझे और आपको परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर की बिल्कुल करीब में हमें पहुंचना चाहिए। प्रभु की भवन में हमें रहना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना चाहिए। परंतु काफी विश्वासी परिवारों ने, काफी विश्वासी लोगों ने प्रभु के दिन को भी महत्व नहीं समझा है, प्रभु के भवन को तो भूल ही चुके हैं, परंतु अपने अपने घरों में भी वो प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में बैठना उनको आज पसंद नहीं आया है, आज भाता नहीं है। इतने हम प्रभु के लोग प्रभु से दूर हो चुके हैं। तब मैं आज आपको वापस ये बात आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, पुराना नियम हो या नया नियम हो, प्रभु ने अपना एक दिन को ठहराया है, विश्राम वार का दिन। इस विश्राम का वार का दिन को हमें प्रियो पवित्र को मानना है। प्रभु का वचन पुराने नियम में कहता है, विश्राम के दिन को तुम पवित्र मानना, विश्राम का दिन का पालन करना। विश्राम का दिन का प्रियो आशीष है। प्रभु के भवन में जाना विश्वासियों को आनंदित हो जाना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठना विश्वासियों को आनंदित हो जाना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है, किसी ने उसको कहा आओ हम यहोवा के भवन में हम चले, तब वो उदास नहीं हुआ परंतु वो आनंदित हुआ। आज काफी विश्वासी भाई बहने हालेलुया आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए दुखी हो जाते हैं, वचन को पढ़ने के लिए दुखी हो जाते हैं, आराधना करने के लिए दुखी हो जाते हैं, प्रभु का वचनों में बने रहने के लिए दुखी हो जाते हैं। यदि आपका जीवन इस प्रकार का है, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रही है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर एक वापस एक आग को जलाना चाहती है, आपको परमेश्वर उसके भवन में देखना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं हम जल्दी से प्रभु कृपा और अनुग्रह से हम उसके भवन में इकट्ठा होकर हम उसकी स्तुति और आराधना में जल्दी से मिलने वाले हैं। प्रियो, इस आशा के साथ यदि इतने महीनों में अगर आपने प्रभु का दिन का पवित्र नहीं माना है, प्रभु की उपस्थिति में आप नहीं बैठे हैं, प्रभु का दिन को आप भूल चुके हो, प्रभु की आराधना आप नहीं कर रहे हो, परमेश्वर की दर्शन आप उस दिन में आप नहीं कर रहे हैं, यीशु का दर्शन का खोजी अगर आप नहीं बन रहे हैं, आप नियमित प्रभु का दिन में प्रभु के पास आप प्रभु को मिलने के लिए आप नहीं आ रहे हैं, तो आज प्रभु आपको आपका बेटा और आपका बेटी समझते हुए परमेश्वर के आप बेटा और बेटी समझते हुए परमेश्वर आपको उसकी हुजूरी में आपको प्रिय देखना चाहता है। आप वो विश्वासी बने, कभी कभी प्रभु की उपस्थिति में आने वाला विश्वासी मत बनिए, कभी कभी प्रभु का दिन को पालन करने वाला विश्वासी मत बनिए, कभी कभी इतवार को आने वाला विश्वासी मत बनिए, परंतु नियमित परमेश्वर की हुजूरी में, नियमित प्रभु का दिन में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की सेवा, प्रभु की संगत में, प्रभु के लोगों के संगत में ओ हालेलुया आनंद और प्रभु की सेवा में बढ़ने के लिए आप नियमित व्यक्ति बन जाइए। प्रियो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, आपको मैं वापस में कहना चाहूंगा, कईयों ने तो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का दिन का पालन करने के लिए रीति बना दिया है, हैबिट बना दिया है, आदत बना दिया है, परंतु आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो, आप इस बात को मत भूलना, परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया है, प्रभु ने आपको और मुझे उद्धार दिया है, प्रभु ने मुझे और आपको क्षमा दिया है पापों से, प्रभु ने मुझे और आपको हर एक प्रार्थना को उत्तर दे दिया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपरंपार आशीषों से आशीषित किया है। इस महामारी में प्रभु ने अपने मुर्गी के बच्चों के जैसे अपने पंखों के नीचे जिस प्रकार संभालती है, परमेश्वर ने सारी महामारी और रोगों से अपने पंखों की
आड़ में मुझे और आपको अभी तक संभाल के रखा है, तो क्यों ना हम उसकी उपस्थिति में उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसका नाम को ऊंचा करने के लिए, उसने जो हमारे लिए कार्य किए हैं उसका बखान करने के लिए उसकी हुजूरी में हम जाना हम कैसे भूल सकते हैं प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन का पालन करना है, उसका दिन को याद करना है, उसकी आराधना करना है। आओ हम यहोवा के भवन को चले, आओ हम परमेश्वर की हुजूरी में चले, आओ हम परमेश्वर की आराधना में बढ़े, आओ हम परमेश्वर की स्तुति में बढ़े, आओ हम परमेश्वर की दर्शन का खोजी हम बन जाए। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना मत छोड़िए प्रियो, प्रभु को मत भूलिए। प्रभु के आशीषों को आपके जीवन में जो है उससे ज्यादा आशीष है नित्य प्रभु में बने रहने के से प्रभु आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। विश्राम दिन को तुम पवित्र मानना है प्रियो। हालेलुया। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हम क्यों चर्च में आते हैं या हमें क्यों चर्च में जाना है, हमें कलीसिया में क्यों जाना है, लोग क्यों कलीसिया में जाता है। मैं आपको एक बिशप का बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसका नाम है बिशप फेनलोन। बिशप फेनलोन नाम का एक व्यक्ति राजा लुईस 14वां के समय में वो एक पादरी के रूप में वो सेवा करता था। बिशप फेनलोन राजा लुईस 14वां उस समय में वो पास्टर की सेवकाई कर रहा था। एक इतवार को राजा लुईस चर्च में कलीसिया में परमेश्वर की आराधना के लिए जब वो आया तो चर्च में उसने केवल 2 लोगों को देखा। चर्च में केवल 2 ही लोगों को देखा। तब उसने इस बिशप से पूछा, आज लोग कहां गए, लोगों को आज क्या हुआ है, आज लोग क्यों नहीं आए हैं कलीसिया में। 2 सवाल पूछा बिशप को, आज लोगों को क्या हुआ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल राजा ने पूछा, लोग क्यों आज कलीसिया में नहीं आए। तब बिशप फेनलोन ने राजा लुईस को इस प्रकार उत्तर दिया, राजा मैंने कल ऐसी जाहिरात किया था कि कल या इतवार, आने वाले इतवार में राजा लुईस उपस्थित नहीं रहने वाला है। राजा यह सोचते हुए सवाल पूछा बिशप को, आपने ऐसा क्यों बताया, आपने ऐसे क्यों जाहिरात की। तब बिशप फेनलोन ने ऐसा उत्तर दिया कि मैं ये जानना चाहता था या ये मैं देखना चाहता था और आपको भी बताना मैं चाहता था या आपको भी मैं दिखाना चाहता था कि कितने लोग परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं, कितने लोग राजा को धोखा देते हैं, कितने लोग राजा को खुश करने के लिए चर्च में आते हैं। तो वही दिखाने के लिए मैंने ऐसा जाहिरात किया था। प्रियो, ये सच्ची घटना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें एक बात को सीखना है, हमें चर्च में क्यों जाना है। मैं आपको कहना चाहूंगा यूहन्ना 4:24 पद में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हमें चर्च में इसलिए जाना है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। देखो, इस कहानी के द्वारा पास्टर को पता चला, राजा को पता चला कि कितने विश्वासी लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। इतने सालों से मैं और आप प्रभु में है, विश्वास में है, हम इतवार को परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हमारी आराधना परिस्थितियों के आधार पर है? क्या हमारा चर्च में जाना लोगों को खुश करना है, लोगों को दिखाने के लिए है? लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक उत्साह, एक ऐसी बात होनी चाहिए, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, हमें परमेश्वर के दिन में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हमें जाना है।
दिन इतवार में हो या ना हो, परंतु प्रभु का दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको और मुझे हुजूरी रखनी है। हमारे चर्च में इतवार के दिन अन्य वक्ता, अन्य प्रचारक, नए लोग भी आए तो भी हमें प्रियो प्रभु के भवन में प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए हमें जाना है। अपना पास्टर हर दिन, हर इतवार को यदि प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं, ये बात को जानते हुए भी हमें प्रभु के भवन में, परमेश्वर के कलीसिया में हमें जाना है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे विश्वासी लोगों ने विश्राम दिन को पवित्र मानना छोड़ दिया है। विश्राम दिन को पवित्र पालन करना आज भूल गए हैं। कभी कभी कुछ लोग विश्वासी संडे को आते हैं, कुछ लोग जब आते हैं विशेष दिन में, विशेष प्रसंग में आते हैं, कुछ लोग केवल क्रिसमस के समय में आते हैं, कुछ लोग केवल ईस्टर डे में आते हैं, कुछ लोग अगर मंडली में कोई दिन उसी दिन खाना पीना हो उसी प्रसंग को आते हैं, कुछ लोग केवल बर्थडे के दिन प्रभु की हुजूरी में दिखाई देते हैं। यदि आप इसी प्रकार के विश्वासी हैं तो आज आपको बोलने के लिए मुझे कोई डर, कोई लज्जा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, आप और अगर इस प्रकार के लोग हो तो आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हमेशा नियमित परमेश्वर के दिन में, परमेश्वर की हुजूरी में उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर के साथ संगत में रहते हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ आपस में वो संगत करते हैं। प्रभु की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है प्रियो। दुनिया में वो आनंद नहीं है, परंतु प्रभु की हुजूरी में वो आनंद है प्रियो। जो प्रभु के लोग भक्ति और भाव में और आत्मा में, आत्मिक जीवन में जो जीवन बिताते हैं, उसके साथ संगत में रहने से हमारा जीवन में शांति और आनंद और महिमामय बन सकता है। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा, हमें परमेश्वर का दिन को, परमेश्वर की दिन को हमें पालन करना है। विश्राम दिन को हमें पवित्र मानना है। केवल लोगों को दिखाने के लिए, केवल लोगों को खुश करने के लिए कलीसिया में हमें नहीं आना। कोई आए ना आए, आप बीमारी के समय में, परमेश्वर के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। आपके घर में कोई संकट है, उसी समय में भी आप अपना सब कुछ छोड़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के दिन में उसकी आराधना करने के लिए इतवार के दिन आइए। प्रचारक कौन है वो देखकर आप कलीसिया में मत आइए, परंतु आप परमेश्वर को देखकर आप प्रभु की उपस्थिति में आइए। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है प्रियो कि आप प्रभु का दिन का पालन कीजिए। आपको चर्च में क्यों आना है? आपको कलीसिया में राजा को खुश करने के लिए नहीं आना है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं आना है, परंतु आपको कलीसिया में इसलिए आना है, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो, इसलिए आपको कलीसिया में आना है। दूसरी बात, आपको कलीसिया में क्यों आना है? आपका यीशु का दर्शन को पाने के लिए आपको कलीसिया में आना है। आपको कलीसिया में क्यों आना है? आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको कलीसिया में आना है। आपको कलीसिया में क्यों आना है? प्रभु का वचन को सुनने के लिए आपको कलीसिया में आना है। जो बीज आपके हृदय में बोया गया है, इस बीज को हर इतवार को पानी और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा इस बीज को बढ़ाना है। इस बीज को मरने मत दीजिए। कई लोगों का बीज मर चुका है, कई लोगों का, क्योंकि वो प्रभु का दिन में, प्रभु की उपस्थिति में बिल्कुल आ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कभी कभी आ रहे हैं, इसलिए उनका जीवन में सूखापन आ चुका है। आपके जीवन में सूखापन मत आने दीजिए। परमेश्वर आपको हरा भरा करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मियों की जड़ें कभी उखड़ेगी नहीं, धर्मियों का घर हमेशा स्थिर रहेगा, धर्मियों का जड़ें हरे भरे रहते हैं, ऐसा नीति वचन का पुस्तक कहता है। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का दिन को पालन करने वाले, प्रभु को आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले हरे भरे रहते हैं। उनकी जड़ें मजबूत है, उसको कोई उखाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। उनका घर स्थिर रहेगा, वो आशीषित होंगे। प्रभु का वचन कहता है प्रियो। हालेलुया। आपके हृदय में एक छोटा सा बीज जो बोया गया है, उसको प्रभु के दिन में, प्रभु के दिन इतवार में उसके सम्मुख में जाकर, उसकी हुजूरी में जाकर इस बीज को आगे बढ़ाओ, इस बीज को बढ़ने दीजिए।
सूखापन मत आने दीजिए, क्योंकि सूखापन आ जाएगा इसलिए एक दिन वो बीज मर जाएगा। कुछ सालों के पहले, कुछ दिनों के पहले, कुछ महीनों के पहले आपके हृदय में परमेश्वर ने बीज बोया है। वो बीज को उसकी संगति की आवश्यकता है, वो बीज को वचन की आवश्यकता है, वो बीज को प्रार्थना की आवश्यकता है, वो बीज को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, वो बीज को बढ़ने के लिए पवित्र संतों की हुजूरी, ओ आनंदित भक्ति भाव में जीवन जीने वाले लोगों की संगत आपको चाहिए। तब आपका जीवन हरा भरा, आपका जीवन आशीषित रहेगा। प्रियो, सन 1794 साल में एक ग्रांट थॉर्बन नाम का एक व्यक्ति अमेरिका आया। सन 1794 साल में ग्रांट थॉर्बन नाम का एक व्यक्ति स्कॉटलैंड से अमेरिका में आया। उसके पर्स में कुछ ही पैसा था, बहुत कम पैसा था, और अपने बिजनेस के लिए कुछ हथियार, कुछ साधन थे, उसके सिवा उसके पास कुछ नहीं था। तब वो अमेरिका में नियमित चर्च में जाया करता था, अमेरिका में वो नियमित चर्च में जाया करता था और अपने मित्रों को कहता था, तुम जहां जाना चाहते हो तुम वहां जाओ, परंतु मैं परमेश्वर की भवन में, मैं कलीसिया में, मैं चर्च में जाऊंगा और प्रभु की आराधना में करूंगा। मैं रविवार को, मैं इतवार को केवल और केवल चर्च में जाऊंगा। उनके मित्र लोग रविवार के दिन कहीं और, कोई दरिया किनारे, कोई बीच में, कोई होटल में, कोई घूमने के लिए, कोई और कुछ काम करने के लिए चले जाते थे। परंतु स्कॉटलैंड से आया हुआ एक नौजवान अमेरिका में भी नियमित चर्च में जाता था। वो अपने मित्रों को कहता था, तुम जहां जाना चाहते हो वहां तुम जा सकता हो, लेकिन मैं इतवार के दिन परमेश्वर की हुजूरी में मैं जाऊंगा, प्रभु की कलीसिया में मैं जाऊंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उनकी आराधना करूंगा, उनकी सेवा में करूंगा, उनके साथ में समय बिताऊंगा, उनकी आशीषों को मैं पाऊंगा, मैं उनके निकट, उनके करीब में रहना चाहूंगा। स्कॉटलैंड में समुद्र के किनारे में जब उसका पिताजी उनको छोड़ने के लिए आया था अमेरिका जाने से पहले, तो उसका पिताजी का समुद्र के किनारे स्कॉटलैंड में आखिरी शब्द उनके लिए था, बेटा तो अमेरिका जा रहा है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, विश्रामवार को, विश्राम दिन को पवित्र मानना कभी भूलना मत। विश्राम दिन को पवित्र मानना कभी भूलना नहीं। ऐसा एक पिता ने अपने बेटे को स्कॉटलैंड में से अमेरिका जाने से पहले आखिरी शब्द अपने बेटों को कहा, और वो व्यक्ति जीवन भर मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु जीवन भर जितने भी इतवार आए, जितने भी संडे आए, जितने भी प्रभु के दिन उसके जीवन में आए, उसने देखे, वह विश्राम दिन को उसने पवित्र पालन किया, वो विश्राम दिन को भूला नहीं। आज आपको मैं कहना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपके सामने रखकर मैं मेरा संदेश को यहां समाप्त करना चाहूंगा, क्या आप विश्राम दिन का पालन करना भूल चुके हो? क्या आप विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए आप भूल चुके हो? ये सवाल के साथ मैं यहां आपको संदेश में समाप्त करना चाहूंगा। आप वो विश्वासी बने, आप वो सेवक बने, आपका वो परिवार बने जो विश्राम दिन को पवित्र मानना कभी भूले नहीं। मैं नहीं जानता हमारे कितने विश्वासी लोग नौकरी करने के लिए आप नहीं भूल पा रहे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हो पढ़ाई करने के लिए भूल नहीं पा रहे हैं, खेलने वाले लोग खेलना नहीं भूल पा रहे हैं, भूख लगी है उनको उसको खाने के लिए वो नहीं भूल चुके हैं, एक्सरसाइज करने वाले एक्सरसाइज करने के लिए भूले नहीं है, काम करने वाले काम करने नहीं भूला है, बिजनेस करने वाले बिजनेस करने के लिए आज नहीं भूले हैं। परंतु शर्म की बात यह है, हम विश्वासी होने के नाते हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हम लोग प्रभु का दिया हुआ दिन को हम भूल चुके हैं। प्रभु का दिन को पवित्र मानने के लिए प्रभु ने कहा है, वो दिन को हम भूल चुके हैं। प्रियो, प्रभु के पास आ जाइए, कम बैक टू द लॉर्ड, प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु से क्षमा मांगिए। ये 7-8 महीने जब से हम कलीसिया में इकट्ठा नहीं हुए, तब कितने परिवार, कितने विश्वासी लोगों ने इस इतवार के दिन को भूल गए हैं, मन मर्जी से जी रहे हैं। आपको प्रभु का जरा भी भय और डर नहीं है कि प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु ने आपको जिंदगी दिया है।
जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, वो परमेश्वर का दिन को, उनको सम्मान, उनकी आराधना, उनकी सेवा करने के लिए आप भूल गए हो। प्रियो, मत भूलिए परमेश्वर का दिन को। आओ हम यहोवा के भवन चले। तब मेरा मन आनंदित हो गया। मैं विश्वास करता हूं जल्दी से, मेरी आत्मा में मैं महसूस कर रहा हूं, जल्दी से हम चर्च बिल्डिंग में इकट्ठा होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अपने शरीर और प्राण और आत्मा को तैयार कर लीजिए। प्रभु से क्षमा मांगिए। इन 7-8 महीनों में आप अगर प्रभु के दिन को पालन नहीं किया, प्रभु से क्षमा मांगिए। और आज ये जब वचन सुन रहे हैं, आप डिसीजन लीजिए, एक निर्णय लीजिए। प्रभु, आज से मैं आपका हर दिन, हर इतवार को प्रभु मैं पालन करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरे चरणों में बैठूंगा, आपका वचन को सुनूंगा, आपकी संगत में रहूंगा। तेरे लोग जो भक्ति और आनंद में जीवन बिता रहे, उनके साथ में संगत में मैं बना रहूंगा। यदि आपका ये प्रार्थना है, ये डिसीजन है, प्रभु आपकी प्रार्थना को सम्मान करेगा और आपका प्रभु आशीषित करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तुम्हारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए एक दिन को ठहराया है, विश्राम का दिन को हमारे लिए तूने ठहराया है, और वो दिन आपका है और हम आपको वो दिन देना चाहते हैं। प्रभु, पिछले कई महीनों में महामारी के कारण हमारे लोग, हमारे प्रिय भाई बहन लोग, हमारे परिवार, पूरा मसीह समाज, प्रभु जब चर्च बिल्डिंग भारत में और दुनिया भर में बंद थे, ऐसे समय में प्रभु तेरा दिन को पालन करने के लिए, तेरा दिन को पालन करने से बहुत सारे लोग चूक गए हैं। तेरी उपस्थिति में इकट्ठा होना बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। आज लोगों की एक आदत बन गई है कि प्रभु तेरा दिन को पालन नहीं करना है। परंतु इन लोगों को आप क्षमा कीजिए। वो लोग आपका दिन को पालन करने के भूल गए, लेकिन पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में प्रभु की आग जला दे, वो तेरी वचन को वापस पालन करने पाए, वो नियमित तेरी हुजूरी में आने वाले बन जाए। बीमारी हो, संकट हो, क्लेश हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, हर समय, हर इतवार, हर संडे प्रभु तेरा दिन का पालन कर तेरी आशीषों से मालामाल हो जाए और तेरी करीब तेरे लोग आने पाए। महिमा आदर प्रभु आपको देता हूँ, यीशु के नाम प्रार्थना मांगता पिता सुनन ग्रहण कर, आमीन।